नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की प्राकृतिक व जलवायु के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण। तो चलिएगा, पूरा टॉपिक लास्ट तक आपको देखना है। प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, इस क्लास से भी आपको नोट करना है। जहाँ जहाँ पर मैं जो जो प्रश्न बताऊँ आप उसको नोटेट करते जाएंगे। चलिएगा, पहला हमारा जो प्रकार है वह उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय धोंक के वन जो है राज्य में इस प्रकार के वन सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा वन किसके मिलेंगे? धोंक के वन मिलेंगे। और ये वन दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी अरावली पर्वतमाला के ढालों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। इन वनों में धोंकड़ा का वन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राज्य में धोंकड़ा के वन सबसे ज़्यादा करौली जिले तथा कैला देवी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। धोंकड़ा की लकड़ी कोयला बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय धोंकड़ा के वन। साथियों, क्लास को लाइक कर दें और लास्ट तक आप लोग देखते रहे, सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। ये वन राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में पाए जाते हैं और इनमें वर्षा कितनी होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर तक इनमें भी बरसात होती है। ठीक है, इनको पतझड़ वन कहा जाता है। साथियों, इनमें एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है ढाक। ढाक को हम जंगल की ज्वाला कहते हैं, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। और यहाँ पर खस घास भी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में खस घास पाई जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में पाई जाती है। नोट करिएगा, क्वेश्चन आ चुका है ये, खस घास किन किन जिलों में पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2-3 बार आ भी चुका है कई एग्जामों के अंदर। खस घास आपकी भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक जिले में पाई जाती है। इसी के साथ यहाँ पर वनस्पतियों में नीम तथा आंवला के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा है शुष्क सागवान के वन और ये हमारे साउथ राजस्थान में पाए जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान में। सागवान के वृक्ष सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं साथियों? आपको याद रखना, बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा तथा सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में 70 से लेकर के 110 सेंटीमीटर बरसात होती है लगभग। और इन्हें मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। नोट करिएगा आप लोग, सागवान के वन किस जिले में मिलते हैं? प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का सीता माता अभ्यारण्य और बांसवाड़ा जिले के अंदर। चौथे नंबर पर है शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। ये वन हमारे मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। और इस प्रकार की वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति कहते हैं। ये वन राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनमें से मुख्य वृक्ष जो है खेजड़ी का वृक्ष है। आप लोग राज्य वृक्ष के रूप में पढ़ते होंगे खेजड़ी। आगे हम आपको पढ़ाएंगे खेजड़ी के बारे में, और खेजड़ी का जिक्र कई जगह पर आपको होगा भूगोल के अंदर। अगला हमारा प्रकार है उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार के वन केवल माउंट आबू सिरोही जिले में पाए जाते हैं। ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, इनको हम सदाबहार वन कहते हैं। ठीक है, एवरग्रीन। ये वन मात्र 126.64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो कि वनों का लगभग कितना प्रतिशत है? 0.39% है। ध्यान रखना आप लोग। ये वन राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, एक इन वनों में एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का एक पौधा पाया जाता है जिसका नाम है आबोएंसिस डिकिलपटेरा। ध्यान रखना, आबोएंसिस डिकिलपटेरा नामक एक पौधा पाया जाता है जो सबसे दुर्लभ प्रजाति का पौधा है। तो आपने पढ़े 5 प्रकार वनों के, राजस्थान में 5 प्रकार के वन पाए गए हैं और इनसे प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे राजस्थान के प्रमुख बलिदान वृक्ष कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रमुख वृक्ष बलिदान दिवस कौन कौन से मनाए जाते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है। प्रश्न आने की संभावना है पूरी। मैंने ज्योग्राफी के अंदर ईवीएस में हमारे टॉपिक है पर्यावरण लेवल 1 के अंतर्गत, तो प्रश्न बाहर नहीं जाने की संभावना बहुत कम है। मैंने सारे पॉइंटों का जिक्र किया है। पहला हमारा वृक्ष बलिदान हुआ था रामसड़ी के अंतर्गत। रामसड़ी का वृक्ष बलिदान, यह जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आता है रामसड़ी, जिसमें लगभग 1604 ईस्वी में गौरा व कर्मा नामक 2 महिलाओं ने नेतृत्व किया था। ये आपको ध्यान रखना, रामसड़ी का वृक्ष बलिदान जो है 1604 ईस्वी में हुआ था। इसमें 2 महिलाएं आपको याद रखनी है, गौरा तथा कर्मा। ये 2 महिलाएं हैं और ये किस जिले में आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है। दूसरा है पोलावास का वृक्ष बलिदान। तो ये पोलावास गांव नागौर जिले में है वर्तमान में, और यहाँ पर 1700 ईस्वी में
नेतृत्व हुआ था बुचोन जी के द्वारा। किसके द्वारा? बुचोन जी के द्वारा किया गया था। बुचोन जी के नेतृत्व में ये पोलावास का वृक्ष बलिदान हुआ था नागौर जिले में 1700 ईस्वी के अंतर्गत। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ेंगे राजस्थान में चिपको आंदोलन, इसको हम खेजड़ली वृक्ष बलिदान मानते हैं। खेजड़ली ग्राम जो है साथियों वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में पाया जाता है, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो ये वृक्ष बलिदान दिवस हुआ था ये 28 अगस्त 1730 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेतृत्वकर्ता कौन थी? अमृता देवी बिश्नोई थी। आपको याद रखना है और कई बार पूछा भी गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा वृक्ष बलिदान माना जाता है जो मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में हुआ था। महाराजा अभय सिंह के लिए चूना पकाने के लिए कुछ लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने अपने सेनापति, ठीक है, एक हकीम था उनका गिरधारी दास भंडारी, उसको लकड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव में भेज दिया। तो वहाँ पर जलियानाड़ा को भेजा था लकड़ी काटने के लिए। किसको भेजा था? गिरधारी दास को लकड़ी काटने के लिए जलियानाड़ा में भेजा था। जलियानाड़ा एक जगह का नाम है, खेजड़ली में पड़ता है। और वहाँ पर उन्होंने कत्लेआम कर दिया, क्योंकि खेजड़ली के वृक्ष को बचाने के लिए वहाँ की हज़ारों महिलाएं थी, ठीक है, उन्होंने सब ने पेड़ों से लिपट गई थी। और इन्होंने गिरधारी दास जी ने किया क्या था, वहाँ पर महिला को पेड़ों सहित काट दिया और लगभग 363 महिलाएं, ठीक है, एवं पुरुष इसमें अपने आप को बलिदान कर दिया था उन्होंने, मतलब मार दिया था उन्होंने। और यहाँ पर इस स्थिति के लिए इसकी स्मृति में एक वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली वृक्ष मेला, जो भाद्रपद शुक्ला दशमी को लगता है। और यह संसार का सबसे बड़ा वृक्ष मेला माना जाता है। तो ये आपको याद रखने 3 हमारे वृक्ष बलिदान हुए थे राजस्थान के अंदर। खेजड़ली दिवस जो है साथियों प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य में पहला खेजड़ली जो दिवस मनाया गया था वो 1987 में मनाया गया था 12 सितंबर को। और इसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 12 सितंबर को क्या मनाते हैं? खेजड़ली दिवस मनाते हैं। खेजड़ली शहीदी राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जिसकी स्थापना खेजड़ली कला गांव के अंदर हुई है, ये जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है। माटो आपको याद रखना। अब आपको कुछ विशेष पॉइंट बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखने हैं। माटो क्या है? बीकानेर के राज चिन्हों पर खेजड़ली वृक्ष के चिन्ह को हम क्या कहेंगे? माटो कहेंगे। काकापुरी क्या है? काकापुरी भिवाड़ी खैरताल तिजारा जिले में आता है, भिवाड़ी खैरताल तिजारा में आ गया। तो भिवाड़ी के निवासी थे ये काकापुरी, उन्होंने पेड़ वाले बाबा कहा जाता है, उनको क्या कहेंगे? पेड़ वाले बाबा कहते हैं। बिश्नोई जाति का एक वृक्ष बलिदान भी हुआ था साथियों खड़ाना के अंतर्गत, ये शाखा माना जाता है, ठीक है, खड़ाना में एक शाखा हुआ था बिश्नोई जाति का, ठीक है, और खेजड़ली गांव का अलग है, ये आपको याद रखना है। अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई थी? भारत की बात करें तो 1894 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, प्रश्न यहाँ से 101% बनता है साथियों। इनको आप याद कर लें अच्छे से कि भारत में सबसे पहले वन नीति कब बनी थी? 1894 ईस्वी के अंदर। आज़ादी के बाद भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? 1952 ईस्वी के अंदर। भारत की संशोधित वन नीति कब बनी थी? दिसंबर 1988 के अंदर। और राजस्थान सरकार का वन अधिनियम कब बना था? 1953 में। याद रखना, राजस्थान वन अधिनियम 1953 ईस्वी में बना था। राजस्थान की पहली वन नीति कब बनाई गई थी या कब लागू की गई थी? 18 फरवरी 2010 को की गई थी। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। सबको याद रखते जाएं, क्लास को लाइक कर दें। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? 2019 में की गई थी। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 21 मार्च को मनाते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। तो ये इतने सारे दिवस आपको याद रखने हैं, पर्यावरण से संबंधित है। अब आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। जंगल की ज्वाला किस पौधे को कहेंगे? ढाक को कहेंगे, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। और ढाक का दूसरा नाम क्या है? पलाश भी है।
कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है साथियों? ये कुलधरा गांव जैसलमेर का है। कुलधरा एक ऐसा गांव है जो बिल्कुल वनस्पति विहीन है। कैक्टस गार्डन यहाँ पर स्थित है, यानी यहाँ पर बहुत नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एक मानव रहित स्थान है ये। ठीक है, भूतों का गांव है कुलधरा। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। राजस्थान में प्रथम खजूर पौधशाला कहाँ पर खोली गई थी? चौपासनी के अंतर्गत। ठीक है। राज्य में सत्याग्रह उद्यान कहाँ पर है भाई? सत्याग्रह उद्यान आउवा पाली के अंदर है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? चौहटन गांव है, बाड़मेर जिले के अंदर आता है। गार्डन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? बड़ा बाग के अंदर। बड़ा बाग कहाँ पड़ेगा? जैसलमेर में है। राज्य में पर्यावरण पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? सोजत पाली जिले के अंदर। हर्बल गार्डन कहाँ पर है साथियों? ये हमारा पुष्कर जिले के अंदर है, अजमेर में। सिटी नेचर पार्क कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर। फतेहपुर सीकरी नहीं है, ये फतेहपुर सीकर है। फतेहपुर एक जगह का नाम है जो सीकर जिले में है। नेचर पार्क, अब ध्यान रखना दोनों में अंतर है। एक तो है सिटी नेचर पार्क, ये तो है फतेहपुर सीकर में, और नेचर पार्क है आपका चूरू जिले में। इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले में है। मयूर गार्डन, ध्यान रखना, मयूर गार्डन है आपका मालवीय नगर जयपुर जिले में। इको टूरिज्म पार्क है झालाना जयपुर के अंदर। विश्व वानिकी उद्यान है झालाना जयपुर के अंदर। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये जयपुर के अंदर है और जो वर्तमान में बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है। ध्यान रखना, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इंपॉर्टेंट है ये। बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर साथियों? बटरफ्लाई वैली, ये जयपुर में है, ध्यान रखना। पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड पार्क, अब आपको याद रखना ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला विश्व स्तरीय वर्ल्ड पार्क यानी पक्षियों का उद्यान ये उदयपुर में है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? भोकड़ा का है, करौली जिले में और कैलादेवी अभ्यारण्य में पाया जाता है सबसे ज्यादा। वनस्पति पर एम भंडारी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। प्रश्न बाहर नहीं जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है साथियों, चिंता मत कीजिए आप लोग, पूरे फैक्ट मैंने लिख दिए इसमें। वनस्पति पर जो पुस्तक लिखी गई थी एम भंडारी के द्वारा, उसका नाम है फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। राज्य का प्रथम नगर वन उद्यान कहाँ पर है? चीरवा की घाटी उदयपुर जिले में। और दूसरा नगर वन उद्यान कहाँ पर है राजस्थान का? महुआ बीड़ अजमेर जिले में। ठीक है। राज्य के वन अनुसंधान केंद्र कितने हैं? आपको याद रखने, राजस्थान में वन अनुसंधान केंद्र कितने हैं? 4 हैं। पहला है गोविंदपुरा जयपुर में, 3 है, ध्यान रखना, वन अनुसंधान केंद्र 3 है। पहला गोविंदपुरा जयपुर में, दूसरा झालाना क्षेत्र जयपुर में, और तीसरा सीसारामा उदयपुर के अंदर। अब बात करते हैं आगे, राज्य में वनस्पति प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी अपने 4 जिलों में है। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र अलवर, जयपुर और जोधपुर, 3 जिले याद रखने आपको। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र अलवर, जयपुर और जोधपुर में है। मरु वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर है, जिसको माचिया सफारी के नाम से जानते हैं? जोधपुर जिले में है और ये राज्य का पहला उद्यान है। राज्य में पंचकुंड नर्सरी कहाँ पर है? ये साथियों अजमेर जिले में है, जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में की गई थी और ये राज्य की सबसे पुरानी नर्सरी है। कपूर चंद्र कुलिस स्मृति वन, यह जयपुर में है और ये राज्य का पहला स्मृति वन है, ध्यान रखते जाएं सबको। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन, ये भीलवाड़ा जिले में है और ये राज्य का दूसरा स्मृति वन है। पहला कौन सा है? जयपुर में, और दूसरा भीलवाड़ा में। नौलखा किला स्मृति वन, यह झालरापाटन झालावाड़ जिले में है। कैलाश सांखला स्मृति वन, ये बेरी गंगा वन खंड जोधपुर जिले में है। और पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन, ये साथियों जयपुर जिले में प्रस्तावित है। ये नया है, आपको याद रखना है। पद्म श्री कैलाश सांखला स्मृति वन ये जयपुर में प्रस्तावित है और कैलाश सांखला स्मृति वन वेरी गंगा खंड वनखंड जोधपुर जिले में है। तो ये आप लोगों ने पढ़े। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख वनस्पतियाँ, कौन कौन से पेड़ हैं, उन सब के बारे में हम इम्पोर्टेंट वृक्षों के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्लास को एक बार लाइक कर दें सभी, पूरी लगातार वीडियो को देखते जाएं, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो है। ये भूगोल में हमारे चैप्टर हैं और ये EVS में भी हमारे चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन के अंदर लेवल 1 में। तो आप सभी के सभी तैयार रहें, जब भी क्लास आए अपलोड हो आप लोग तुरंत देखिएगा। और इन नोट्सों को आप लोग डाउनलोड कर लें खुराना क्लासेस ऐप से जा करके। और साथ ही साथ आपको रीट लेवल 1 के लिए एक टेस्ट सीरीज़ है साथियों, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज़ ऐसी है कि आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलेगी इतनी व्याख्या सहित, ठीक है, और टॉपिक वाइज भी है साथियों।
आपको रीट लेवल 1 की टॉपिक वाइज है ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। उसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए सभी ज्वाइन कर लीजिए उसको। धन्यवाद।